अस्सलामुअलैकुम। सज्जों की दुनिया में आप सबका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ठीक रखे जी। मैं तो निकलने लगी हूँ जी, आज संडे है तो मार्केट से जाके मैं ग्रोसरी करने लगी हूँ। तो आप लोगों को सारा व्यू दिखाऊंगी हमारी बाहर निकलते ही जो मार्केट है और जहाँ आगे मार्केट में जाना है। इतवार बाजार है, सस्ता बाजार है, तो हम इतने हाई फाई तो नहीं है, तो हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमें तो फिर जारी बात है सस्ता बाजार जो है वो जरा वहाँ कुछ चीजें अच्छी कीमत में मिल जाती हैं। तो मैं हमेशा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल के पेस्ट बनाती हूँ, फ्रीज कर लेती हूँ। फ्रीज करने के बाद फिर ऐसा होता है कि वो मैं फ्रीज किया हुआ सामान जो होता है ना, वो पेस्ट होता है, उसको काफी दिन यूज कर लेती हूँ। जब भी इंडिया बनाई एक चम्मच डाल दिया। तो अब मैं जा रही हूँ वही सामान लेने के लिए। अब शाम भी हमारे पास आया हुआ है 1 वीक के लिए। तो ऐसा है कि मैंने बोला कि अब सारा सामान तैयार कर लें। कुछ चीजें ऐसी हैं वो नहीं खाता, जो चीजें पसंद करता है उन्हीं चीजों की शॉपिंग करते हैं और उसे सब शाम को देते हैं खाने के लिए। 1 हफ्ते के लिए आया है, चलो माँ के पास मौज मस्ती कर ले, वो अपनी पसंद के खाने खा ले वो। तो हमारे साथ रहिएगा। दुआ बड़ी कामी बच्ची हो गई है, देखो काम कर रही है। अभी सोई उठी है तो इसके जो है ना बाल तहस नहस हुए पड़े हैं। ये जी नहा के आ रही है तो दुल्हन क्यों बनी हुई है, जैसे दुल्हन नहीं घूंघट निकालती। सर्दी बहुत ज्यादा है जी। वो देखिए हमारी डोर से आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा धूप, मुझे लगता है सूरज निकल आया है। तो ये मैंने जो है ना ब्लैंकेट वगैरह अभी नहीं मैंने उठाए क्योंकि सबूर अभी सो रहा है। दुआ इसको उठा लो और वो भी ब्लैंकेट जो है ना उसको तय करके रख दो। मैं बेटा मैं जब आऊं तो रूम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है? मैं भाग के कुछ सामान ले आऊं, ठीक? अब वहां नहीं जाना है, इतवार बाजार नहीं जाना है। क्या क्या लेना है? ले वहां से वो जो है अदरक, लहसुन, मिर्चें, टमाटर, प्याज। नहीं वो पता क्या, मसाला सारा खत्म हुआ हुआ घर में। आज खाना बनाना है तो ना टमाटर ना प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। ये देखो। हाँ जी, सर्दी से बचाने के लिए ना उसको उन्होंने वो जर्सी पहनाई हुई है। हम इस मार्केट में रहते थे पहले और हमें बड़ी मौज होती थी। घर से निकलते ही हम पैदल भी आके शॉपिंग कर जाते थे। चिकन लेना हो या बच्चों के लिए फ्राइज लेने हो, पिज्जा लेना हो, बर्गर लेना हो, शवारमा लेना हो, आराम से आगे ले जाते थे। अब थोड़ा सा दूर हो गए और थोड़ा आगे चले गए तो बस ये हर जगह जहाँ भी चले जाओ मालिक मकान बताते कुछ है करते कुछ है, क्या किया जाए, मजबूरी है ना। अब जिस मकान में बैठे हैं वहां की भी वो पार्टियां आ रही हैं मकान देखने के लिए। देखिए धूप आ गई है राशि, धूप आ गई है, वाह। घर जाके ना बच्चों को लेके छत पे जाएंगे। छत पे जाके अदरक लहसुन और ये जो है सामान मैं बनाऊंगी धूप में। लेकिन ये धूप वो वाली नहीं है जो टिक के बैठने वाली है, ये वो धूप है जिसमें ठंडी हवा चल रही है। हो उनके बेचते हैं, ये देखें ये। मैं अक्सर इनसे भुने हुए चने लेके जाती हूँ इतवार बाजार में। देखे कितना, देखें जरा, ओ रश लगा हुआ है, रौनक लगी हुई है। लोग अपने अपने सील मुर्गे मुर्गियां लाके सेल के लिए खड़े हुए हैं। मुझे बहुत शौक होता था सील मुर्गे मुर्गियां लेने का। मैं अपना गोल्ड सेल करके तो लेती थी, लेकिन अब शौक खत्म हो गया क्योंकि अब लाहौर में शिफ्ट हुए हैं। जब से मैंने 1-2 बार ही वो गोल्डन मिशी मुर्गे मुर्गियां लिए हैं, लेकिन वो फिर घर में। ओ ये देखो पर्शियन कैट राजी ग्रे कलर की। ओ देखना था, वो फटे ओ देखे, ओ देखे, ओ देखे, ओ कितनी शेर पेपर की था। ये देखे कितनी यही लग रही है। ओ गोल्डन राशिद मेरे फेवरेट। गोल्डन ही ग्रे कलर, ग्रे कलर तो मेरा फेवरेट कलर है। यहाँ पे
रैबिट नहीं नजर आ रहे, मैंने पिंजरा रखा हुआ है कि आयुष्मान के लिए रैबिट लेने हैं। हाँ, बाजार नहीं आज इतवार बाजार लगा ही नहीं है। वो राशिद देखे टाइम क्या हो गया, 1 बज गया है, तो इतवार बाजार अभी नहीं लोगों ने लगाया। हाँ खाली। अच्छा लगने नहीं दिया। अच्छा वो कप वाली शॉप कहाँ पे है, वो मग वाली, वहाँ चलते हैं, देखते हैं शायद उनसे मिल जाए। मुझे बड़े पसंद आए थे ग्रे कलर में, ग्रे कलर मुझे बहुत पसंद आई। ये देखें लोग बेचारे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई स्टॉल वगैरह नहीं। ये देखें, ये पुलिस की गाड़ी जो है ना, नहीं ये फूड अथॉरिटी वाले तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ बाजार नहीं लग बाजार नहीं लगने देना। वो देखें, ये देखें सायरन बजाती हुई जा रही है, इन्होंने बाजार नहीं लगने देना। वो भी लोग, वो एक आदमी हाथ खड़े करके ना तो डिजाइन बनाना शुरू हो गया कि वो लोग बन रहा है। हाँ ये देखें, यहाँ पे बाजार लगता था, रौनक लगती थी, तो बेचारे गरीब लोग तो आके सामान ले जाते थे ना। ये गवर्नमेंट स्कूल में सबूर स्टडी करता रहा है, लेकिन सबूर का तो होशे नशे ही हो गया था। और उसको उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैंने यहाँ से उसको उठवा के दूसरे स्कूल में फिर उसका एडमिशन करवा दिया। तो इतवार बाजार तो आज नहीं लगने दे रहे जी। वो पुलिस की जो गाड़ी है वो सायरन पे सायरन बजा रही है। ओ सारी रोड खाली है, इतवार बाजार नहीं लगने दे रहे। गरीब बेचारे क्या कमाएं और क्या खाएं। ये देखें, वो देखें लोडिंग रिक्शे पे सामान लाके रख दिया हुआ बेचारों ने। हाँ तो यहाँ पे फुटपाथ पे नहीं इसको लगाने दे रहे। ऐसा क्यों करते हैं, गरीब बेचारा क्या करे, नौकरियां नहीं है। ढेर सारे लाखों रुपया हो तो गवर्नमेंट जॉब कहीं जाके मिलती है, तो जो ये नॉर्मल सी जॉब्स होती हैं वहां पे वैसी दुश्मनियां, कोई किसी से लग रहा होता है, कोई किसी से लग रहा होता है, और वो जी बस छुट्टी करवा देते हैं। मेरे शाम के साथ ऐसा ही हुआ है, 2 महीने से ज्यादा नहीं जॉब पे खड़ा होता बेचारा। कोई ना कोई लगने वाला बंदा ऐसा है, लागतबाजी करके तो उसको वहां से फारिग करवा देता है। खुश हो आगे कैमरे देखे आ रहा है। यहाँ पे तो लगा है बाजार, उस साइड पे नहीं, वो लगने दे रहे। हाँ देख लें, वो ना सोसाइटी का अंदरूना हिस्सा है ना। अच्छा अच्छा, सोसाइटी के अंदरूने हिस्से में वो नहीं जाने दे रहे इनको। ये देखें, हाँ ये लगा जी हुआ है। चले, राशि सैलेड ले रहे हैं, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, क्योंकि लीजे को आज नूडल्स बनाने हैं सैलेड डाल के। बस आ जाए जल्दी से। मैंने छीला हुआ लहसुन भी यहाँ से लिया है ½ किलो, बाकी सामान भी ले लिया है। शुक्र है जी तुम लोगों ने इतना सा चलो नीट एंड क्लीन कर दिया रूम को। हाँ सबूत तुम अब से उठे हो ना, बड़ी गलत बात है भाई, तुम तो कहना मानते ही नहीं हो। हाँ ये मैंने सामान ला दिया है, इसको चलो जल्दी करो। आज भी अमरूद की चाट बनेगी और साथ ही ये पता नहीं तुम लोगों ने क्या सामान मंगवाया है जी, गाजर, शिमला मिर्च और ये जो बंद गोभी, इसका क्या बनाना है आज, मकरोनियाँ बनानी है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी मकरोनियाँ बनेगी। दुआ मुझे लगता तूने डिमांड की है मकरोनिया की। हाँ और इसने, हाँ ये मग मुझे बड़े प्यारे लगे हैं अलीजे, ये देखो दुआ, ये देखो जरा, अब इसी में कॉफी और चाय पियेंगे। ये मैं लेके आई हूँ, इनको संभाल दो और इनको बड़ी ध्यान से बड़ी एहतियात से रखना है, क्योंकि मैं पिछले इतवार गई थी ना जब, तो ये सेल हो चुके थे। और अब देखो मैं बड़ी मुश्किल से इनको ढूंढ के लेके आई हूँ। ये तो कलर ही मेरा फेवरेट है, डार्क ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन और ये ग्रे ब्राउन, सभी कलर मिक्स हैं इसमें। और ये मैं साथ लेके आई हूँ
ये हरी मिर्च है, ये मुझे बड़ी पसंद है, बारीक वाली हरी मिर्च जो होती है। ये बारीक वाली हरी मिर्च की डंडियां तोड़ती हूँ और अदरक को छील देती हूँ। लहसुन छीला हुआ लेके आई हूँ, तो इनको चॉप करके, तो एक जो है आइसक्रीम का जार, उसको अच्छी तरह धो लो, उसमें हम इसको ना सेव करके फ्रीज कर देते हैं। ठीक है। ये मटर लाई हूँ, ये मटर मैं निकाल के देती हूँ आपको। ये उसका है मैकरोनी का सामान। मैकरोनी लेने के लिए गए हैं सबूर के साथ राशिद, वो बस मुझे वहां याद नहीं रहा, इतनी अफरा तफरी थी कि बस भागम भाग। वहां तो वो सारा इतवार बाजार ही वो पुलिस की गाड़ियां थी और वो उसको उठा रही थी। वो वहां लगा ही नहीं रहे थे। इतवार बाजार बेचारे लोग, गरीब लोग अपनी रोजी के लिए वहां आते हैं, तो उन्होंने तो शोर बड़ा मचा दिया हुआ था। मैं भी वो जल्दी में भूल गई मैकरोनी, ये यहाँ से वाइट से लेने गए हैं। तो आप ये सामान साथ समेटो और मैकरोनी की तैयारी करो, पुलाव की तैयारी करो। ठीक है। सामने भी आज आ जाना है 8 बजे ड्यूटी से, तो घर में खाना रेडी होना चाहिए। जल्दी से कर लो, जल्दी 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 हाथ चलाओ। लीजिए कितना रह गया पुलाव, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और कितना रह गया पुलाव। वे यहाँ कैसे कीचड़ मिचड़ पड़ी है। सबूर, खाने की तरफ ध्यान दो, जल्दी से खा लो। मैंने कहा था पुलाव खाना है तो रोटी मत खाओ, हाँ, लेकिन जिद से रोटी बनवाई है तूने। अरे दुआ ने तो आज बालों को समेट लिया है भाई, शुक्र है अब खाने में कोई बाल नहीं गिरेगा। सब्ज मिर्च भी धो ली है और अदरक लहसुन भी धो लिया है। अब ये जो प्लास्टिक की चॉप मशीन है, इसमें इसको चॉप कर लेते हैं। और तुम कहाँ तक पहुंची हो लीजे? अरे दुआ तो भाई मसरूफ हो गई है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ की है इसने। अब मैं इसको जल्दी से चॉप कर लूं जरा। अलीजे कहाँ तक पहुंची हो, दिखाओ जरा। ये तो है मैकरोनी का सामान और ये पुलाव बन गया है। अब मैं पुलाव अपनी फ्रेंड के लिए डालूं। ओ चलो, अभी मैं पुलाव डाल लेती हूँ। वो एक बाउल है कोई धुला हुआ, देखो जरा, कोई धुला हुआ बाउल है तो वो मुझे दो जरा। मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ, तो मैं आधे घंटे बाद वापस आऊंगी। मैं जरा उसके पास जरूरी काम है मुझे, और उसके लिए पुलाव डाल के ले जाऊं। ये किसके लिए डाल रही हो? अपने लिए। वाह, पकाते पकाते भूख लगी। ये मेरी फ्रेंड के लिए भी डालो बाउल में, जल्दी करो, मैं भी जाना है। हेलो गाइस, मैं भी एनिम सीख लूं। आउच आउच, कहाँ से निकला हूँ? अंडे में से मैं भी निकला हूँ। ले जी, लीजे को तो भूख लग गई है शदीद। चले इस बाउल में राशि डाल देना, फिर निकले उस बेचारी को। तो मैंने कह दिया हुआ कि मैं निकलने लगी 15 मिनट तक। मैं सॉरी, कल व्लॉग को कंप्लीट करना भूल गई, मेरे ज़हन से निकल गया। थकी हुई थी, नींद आ गई, सो गई। तो मैंने कहा चले आज का डे जो है आपके साथ शेयर करते हैं और कंप्लीट करते हैं। ये देखे साग बन रहा है चूल्हे पे और राशि मेहनत कर रहे हैं। क्रीम लेके आए हैं हम, वो मक्खन बना रहे हैं। मक्खन बन रहा है, मेरे जानू जी मक्खन बना रहे हैं। मैंने क्रीम लाके दी है इनको, तो मैंने कहा मक्खन बनाए और मैं इतनी देर में साग बनाती हूँ। कमरे में रखा हुआ चूल्हा, तो अभी जो है साग गल तो गया है। प्रेशर कुकर में सोचा था बंद करके रखूंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब ऐसे ही बना लेते हैं। छोटा छोटा सा साग था, नरम साग, तो बस ये मक्खन डाल के साग इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह देखिए पॉपकॉर्न्स की तरह बन रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जरा मक्खन। हो वाह, साग के लिए हमने मक्खन तैयार किया है। वाह जी, मैं साग नहीं खाती तड़के वाला, मैं तो मक्खन डाल के ही खाती हूँ, चाहे बॉयल चावल हो चाहे लच्छेदार पराठा हो। और साग के ऊपर मक्खन डाल दिया जाए गर्मा गर्म साग पे, तो और ज्यादा माशाल्लाह लज्जत आती है, इसमें टेस्ट आ जाता है। तो साग भी मेरा चूल्हे पे पड़ा हुआ, वो देखिए पक रहा है। चूल्हा हमने अंदर रखा हुआ है रूम में, क्योंकि कमरे में जरा हीट हो जाए, बच्चों को सुकून आ जाए। सर्दी है ना बहुत ज्यादा, किचन में तो नहीं खड़ा हुआ जाता, अभी सीढ़ियों से हवा आती है ना राशिद? जी जी। चले जी, आज के दिन के लिए इतना काफी है। सॉरी मैं कल व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई। मुझे छींटे साग की बहुत ज्यादा गर्म गर्म पड़ रही है, मैं तो जल जाऊंगी यहाँ बैठी रही तो आज के दिन के लिए इतना काफी है जी। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तो उतनी देर तक आपसे इजाजत चाहते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज व्लॉग को शेयर करते रहिएगा,
लाइक प्रेस कर दिया करें, शेयर कर दिया करें हमारे ब्लॉग को। यकीन करें हम थक जाते हैं मेहनत कर करके, हमारे ब्लॉग पब्लिक में निकल ही नहीं रहे। कितने साल हो गए हैं, हिम्मत नहीं हारी, अभी भी ब्लॉग के पीछे पड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल के पीछे पड़े हुए हैं कि कभी तो पब्लिक में निकल ही जाएंगे ना। चलो देखते हैं कितनी और मेहनत यूट्यूब मांगता है। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। हमारा साग भी पकने पे आ गया, अब इसको घोटना भी है, तो मेहनत करनी है, तो बच्चों को खिलाना है। और मक्खन भी हमारा तैयार हो गया, फ्रिज में रख दिया हमने मक्खन निकाल के। और ये जो साग है इसको बस हम दोनों मिलके सब्ज धनिया डाल के, आटा डाल के इसको घोट लें और बच्चों को खिलाएं। तो आप लोग भी एंजॉय किया करो हमारे ब्लॉग को देख के, और अपने जानने वालों में शेयर किया करो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।